मशीन ने क्या किया? देश का नाश किया। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। देश के कोने कोने में लगातार ईवीएम को लेकर काफी प्रदर्शन देखने को नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार एक तरफ भारत की जनता राम मंदिर को लेकर उद्घाटन के लिए काफी घमासान करती हुई नजर आ रही है और लगातार यहाँ पर पब्लिक अयोध्या पहुँचती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ विपक्षी नेता और विपक्षी दल के सभी कार्यकर्ता बीजेपी को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर काफी घमासान करते हुए ये नजर आ रहे हैं और सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन इनका जवाब आखिरकार क्यों नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी सरकार पर उठता है कि आखिरकार ईवीएम से सवाल, ईवीएम के ऊपर सवाल और काफी धड़कन यहाँ पर विपक्षी नेताओं की बढ़ती हुई नजर आती है। तो आखिरकार ईवीएम से ही चुनाव क्यों होता है और इसके ऊपर आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारे संवाददाता आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे किस तरह से जनता के बीच में जाकर और सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता की हकीकी लड़ाई के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये लड़ाई अब इतनी घमासान करती हुई नजर आ रही है। ये लड़ाई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट वकील से लेकर अब देश के कोने कोने में फैलती हुई नजर आ रही है। ईवीएम को लेकर काफी घमासान बढ़ता हुआ देश के अंदर नजर आ रहा है और लगातार विपक्ष लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले 4 राज्यों में बीजेपी सरकार जिस तरह से अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब रही, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े बड़े स्टेटों के अंदर जीत के बाद अब बीजेपी सरकार चाहती है कि अब ईवीएम का चुनाव 2024 में होना चाहिए और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में होना तय है, उसी के चलते हुए देश की विपक्षी नेताओं की धड़कन काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जनता बीजेपी सरकार पर सवाल करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीजेपी सरकार और दोनों के बीच में कुछ मिली भटक होने के कारण जनता को एक भी जवाब नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता का कहना है कि हम बटन किसी और का दबाते हैं लेकिन वोट बीजेपी के पास चला जाता है। तो आखिरकार इसकी जांच इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन को जब हमारे देश के संविधान ने इतनी पावर दी है तो आखिरकार वो देश की पार्टी की कठपुतली क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है और देश की सत्ता की पार्टी के इशारे पर क्यों नाचता हुआ इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। आपको बताते चलें, एक तरफ देश की अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में राम की नगरी के हमारे देश के कोने कोने से जनता राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भारत की जनता की, तो भारत की जनता लगातार ईवीएम को लेकर निशाना बनाकर बीजेपी सरकार को घुमाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी सरकार इन सवालों से हटती हुई नजर आ रही है। देश के अंदर कभी भी ऐसा टाइम नहीं गया है जहां पर लगातार प्रदर्शन और धरने नहीं होते हुए नजर आते हैं। पहले बात कर लें, किसानों ने काफी धरना प्रदर्शन दिया, उसके बाद ड्राइवरों का प्रदर्शन और अब देश के अंदर ईवीएम को लेकर काफी घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के संवाददाता इनसे पब्लिक से बात करते हैं तो पब्लिक का कहना है कि जिस तरह से हम वोट किसी और पार्टी को करते हैं लेकिन हमारा वोट बीजेपी सरकार के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन आखिरकार बीजेपी के अकाउंट में आखिरकार क्यों जाता है, बड़ा सवाल उठता है ईवीएम को लेकर। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग होती है। जिस तरह से आपको बताते चले, ये काफी घमासान और दिलचस्प मुकाबला हो जाता है क्योंकि लगातार ईवीएम के ऊपर काफी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों में ही खतरे की घंटी विपक्षी नेताओं के गले में बजती हुई नजर आती है। बात कर ले सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम के कुछ सूत्रों से जानकारी मिली और ईवीएम का वोटिंग लिस्ट जुड़ी तो वहां पर बीजेपी सरकार अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। वहीं पर बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की सरकार
कि राजस्थान में चुनाव हुए, उसी के चलते हुए राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे स्वीकृति दी और अपनी पार्टी यहाँ पर सत्ता में वापस लाने का प्रयास किया और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर देश के कोने कोने में विपक्षी नेता लगातार बीजेपी सरकार को लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे, तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिरकार जनता के बीच में आकर इसका खुलासा क्यों नहीं करता है। और जितने भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं, जनता के बीच में गड़बड़ी का खुलासा आखिर क्यों नहीं करते हैं, जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पर काफ़ी ईवीएम को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ईवीएम पर गड़बड़ी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार कहीं ना कहीं या तो हमारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, या फिर जो वकील इस पर धंधलेबाजी का केस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो या तो वकील यहाँ पर गलत है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है। जिस तरह से सत्ता को यानी कि भारत की जनता को एक अधिकार मिला हुआ है वोट फॉर चोट, यानी कि भारत की जनता अपने हक के अकॉर्डिंग अपने